नमस्कार दोस्तों, सभी लोग को नमस्कार। आप सभी लोग का हमारे यूट्यूब चैनल जनरल सुन मैथ पे स्वागत है दोस्तों। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्लास 10th के हर चैप्टर वाइज सभी चैप्टर का क्या कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें ही आज मेरा क्लास 10th मैथ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन चल रहा है, सीरीज चल रहा है। तीसरा क्लास है और तीसरा क्लास में मैंने एक 2024 यूपी बोर्ड 2024 में आया हुआ क्वेश्चन मैंने उठाया है। ये 4 मार्क्स का सवाल आया था, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने उठाया है। इसको इंग्लिश में भी आप लोग जान जाएंगे। ठीक है, उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग यानी कि सम ऑफ यहाँ पे कितना दिया है। अगर इंग्लिश में आप लोग बात करेंगे कि सर इंग्लिश में क्या होगा इस सवाल, तो इंग्लिश वाले भी लिख लीजिए कि सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स कितना दिया है, 51 पदों का योग ज्ञात करना है। फाइंड द फर्स्ट 51 टर्म्स फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स निकालना है, जिसके दूसरे और तीसरे पद विच ऑफ द क्या हो जाएगा, विच ऑफ सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स रिस्पेक्टिवली 14 एंड 18 दिया है। तो समांतर श्रेणी का प्रथम है। तो देखिए सवाल क्या है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ध्यान से समझना है, मेरी बातों को ध्यान समझिए। अगर आप कहोगे कि उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का, तो 51 पद यानी सम ऑफ एन टर्म का फार्मूला क्या होगा। आप कहोगे सर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। दोस्तों यहाँ पर मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ पर सुबह से ही लाइट नहीं है। ठीक है, सुबह से ही मतलब कि दोपहर ऊपर से लाइट नहीं है, इन्वर्टर लो है, बस जब जब भी इन्वर्टर लो हो जाए वैसे ही क्लास बंद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर बहुत छोटा ही क्लास रहेगा, 1-2 सवाल का ही रहेगा। देखिए, सम ऑफ एन टर्म का फार्मूला होता है, कह रहा है कि समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग बताइए। तो 51 पद का योग बताना था, एन का मतलब क्या है, 51। 51 नंबर का क्या बताना है, सम बताना है। तो एन की जगह पे 51 हो गया। ए का वैल्यू हमको पता है, इसमें नहीं, इसमें दिया है दूसरा तथा तीसरा पद क्रमशः इतना इतना दिया है, यानी कि सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म 14, 14 और 18 दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ए नहीं दिया है, एन दिया है, डी हमको नहीं पता है, तो डी तो निकल जाएगा आसानी से। डी बराबर क्या होता है दोस्तों, ए टू माइनस ए वन होता है, या फिर ए3 माइनस, यहाँ पर देखो यहाँ क्या दिया है, यहाँ सवाल में दिया दूसरा और तीसरा दिया है, तो ए3 में से ए टू घटा देंगे। बताइए तीसरा टर्म क्या है, तीसरा टर्म हमारा 18 है और दूसरा टर्म क्या है, 14 है, तो 18 में से 14 घटा दीजिए, निकल जाएगा 4 आ जाएगा। भाई तीसरा पद 18 है और चौथा और दूसरा पद क्या 14 है, तो डी बराबर ए3 माइनस ए टू निकल जाएगा 4, तो डी भी निकल जाएगा। हमारा जो काम है ये निकाल लेंगे, तो यहाँ पर रख देंगे, तो हमारा सम ऑफ ये निकल जाएगा। 4 नंबर का सवाल यूपी बोर्ड 2024 में ही पूछा गया है, अब इसी साल पूछा गया है। तो ए निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, ए निकालने के लिए क्या करेंगे ये हमको समझना है। अगर देखेंगे ए टू बराबर फार्मूला होगा ए1 प्लस का डी, ये होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ए2 का मान दिया है दोस्तों, ए2 यानी सेकेंड टर्म का मान दिया है 14, जो दिया है इसी से निकाल लेंगे। ये सेकेंड टर्म दिया है, थर्ड टर्म दिया है, तो ए2 का फार्मूला ले लीजिए या फिर थर्ड टर्म का फार्मूला, आपको ए1 निकल जाएगा। ए1 हमको निकालना है, ए1 प्रथम फर्स्ट टर्म, डी का मान यहाँ से मैं 4 निकाल दिया, 4 इधर जाएगा, तो ए1 बराबर हो जाएगा 14 माइनस का 4, यानी कितना आ जाएगा 10, यानी ए1 बराबर हो गया, कितना हो गया 10 आ गया। यानी फर्स्ट टर्म जो हो गया दोस्तों, ए1 का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, जो फर्स्ट टर्म आ गया है मेरा, फर्स्ट टर्म जो आ गया है, प्रथम पद आ गया है, 10 आ गया है। तो बस यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, इसको मिटा दो, यहाँ पर लिख लीजिएगा, तो मैं इसको यहाँ पर मिटाता हूँ। ये समझ में आ गया ना, इसको आप लोग लिख लीजिए, चाहे चाहे छोड़िए, यहीं पर मैं बताता हूँ, इसको रहने दीजिए, यहाँ पर मैं बताता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिए, एस यानी 51 यानी कि 51 टर्म्स का सम बताना है, तो एस 51 बराबर एन की जगह लिखेंगे 51/2, ब्रैकेट में 2 गुणे ए का मान कितना है दोस्तों, 10 है, 10 है, प्लस एन का मतलब 51 में से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 50, और डी का मान कितना है दोस्तों 4 है। बस सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों सम ऑफ ए 51 टर्म्स इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर 51 को 2 से नहीं कटेगा, रहने दीजिए, 10 दुना कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा दोस्तों, 20 प्लस 5 के 20 यानी 20, एक जीरो चिपका देंगे 200। ठीक है, तो सम ऑफ 51 टर्म्स इज इक्वल टू हो जाएगा 51/2 इंटू 220, कितना हो जाएगा 220 हो जाएगा। ठीक है, 2 से कटा देंगे इसको, कितना बार में, 110 बार में। तो 51 का मल्टीपल करना है 11 यानी 110 से, 11 से मल्टीपल करना आसान है,
11 का मल्टीपल कर दीजिए 51 से, एक जीरो लास्ट में चिपका दीजिएगा। 11 का मल्टीपल 1 से 51 में करेंगे क्या होगा, 1 होगा। 5 और 1 क्या होगा, 6 होगा। 5 एक 6 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 5 लिख देंगे, फिर एक जीरो चिपका देंगे। 5610 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा दोस्तों। 5610। यहाँ पे सवाल में कुछ करना था, मैं एक बार तुरंत समझाता हूँ, आप समझिए। यहाँ पर कह रहा था कि 51 पदों का योग बताना है, यानी कि 51 टर्म्स का सम बताना है, जिसमें दूसरा सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म दिया है 14 और 18 दिया है। दोस्तों जब थर्ड टर्म दिया है, सेकेंड टर्म में से घटा देंगे तो डी का मान निकल जाएगा। सेकेंड टर्म बराबर 14 है, A1 बराबर निकालना है, डी बराबर 4 हो जाएगा। अच्छा भाई, सम ऑफ 51 टर्म पूछा, तो सम ऑफ 51 टर्म का ये फार्मूला हो जाएगा। तो 51 में ए नहीं दिया तो कैसे, तो ए पहले निकालेंगे, तो ए यहाँ से मैंने निकाल लिया है, 10 आ गया। बस इसी में सब कुछ फार्मूला में रख दिया हूँ। 51 रख दिया हूँ, 2 गुणे 10 से 50 गुणे रख दिया हूँ, 5610 हमारा करेक्ट आंसर आ गया है। ये आपका बेहतरीन सवाल है कि 2024 में पूछा है, 2025 में पूछेगा। तो आइए अब नेक्स्ट सवाल की तरफ हम चलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये कि देखिए आपके सामने सेकंड नंबर का सवाल आ गया है। बहुत ही बेलू भयंकर टाइप सवाल है, और यूपी बोर्ड 2021 में पूछा गया है, और ये 2020 में भी पूछा गया था शायद। यूपी बोर्ड 2021 और 2020 में दोनों में पूछा गया है, ठीक है। 4 नंबर का सवाल है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। ये यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे कोई भी बोर्ड हो, इन सभी बोर्डों में पूछा गया सवाल है। तो बहुत अच्छा सवाल है, आप लोग कर लेंगे, करके बताइए क्या होगा आंसर। हम्म। तो बताइए भाई, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 है तथा अंतिम पद 45 और योग 400 है, पदों की संख्या और समांतर क्या करिए। तो कह रहा है कि कोई एपी होगा जिसका फर्स्ट टर्म क्या है 5 है, तथा लास्ट टर्म 45 है, लास्ट टर्म 45, एंड सम क्या है 400 है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब सवाल में से एक है, तो मैं इसको सॉल्व करा देता हूँ, ठीक है। देखिए 4 नंबर का ये आज आज के लिए हम लोग लास्ट सवाल करेंगे, क्योंकि इन्वर्टर लो हो गया है, ठीक है, बैटरी लो बता रहा है, तो इसलिए अब अंधेरा होने से पहले हम लोग निपट लेंगे। करें कोई एपी है, उसका फर्स्ट टर्म क्या है A1। A1 क्या है दोस्तों 5 है, मेंशन कर दीजिए पहले। लास्ट यानी कि लास्ट टर्म कितना है, L बराबर कितना है 45 है। योग क्या है, SN बराबर कितना है दोस्तों, सम ऑफ एन टर्म कितना है 400 है। पदों की संख्या और अच्छा बताइए, जब SN दिया है L दिया तो SN बराबर एक फार्मूला आप लोगों को पता होगा कि SN बराबर फार्मूला होता है मेरे प्यारे भाई N/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म। तो SN बराबर यहाँ पे कितना दिया है 400 दिया, तो 400 लिख दीजिए इसकी जगह पे 400। एन का मतलब हमको नहीं पता, यही तो निकालना है। पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, पदों की संख्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, यानी N/2 रहने दो। फर्स्ट टर्म तो दिया है 5 और लास्ट टर्म दिया है 45, बस बात खत्म, एन वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, 45 प्लस 50 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तो देखो 400, ये हो जाएगा N/2 गुड़े, ये हो जाएगा 50, ये कट जाएगा, इससे कितना बार में 25 बार में, तो 25N हो गया। तो 25 से एक बार में कट जाएगा, कितना बार में कट जाएगा, 25 से कभी 25 15 इधर जाएगा, 25 छः 150 बार में। एन बराबर कितना हो गया 16। एन बराबर कितना आ गया 16 आ गया, यानी कि पदों की संख्या 16 हो गई। ये सवाल एक हो गया। अब क्या सर्वांतर बता दीजिए। तो सर्वांतर निकालने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। सर्वांतर कैसे निकलेगा, ध्यान देखो। सर्वांतर कैसे निकालेंगे, डी बराबर, तो डी निकाल देंगे। हमारा एक और फार्मूला होता है कि एन बराबर एन का मतलब लास्ट टर्म बोलते हैं, बोला जाता है एन। एन बराबर A1 प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी होता है, ठीक है, कहीं से भी निकालिए। एन बराबर 400 आपको पता ही है, नहीं सॉरी, सम 400 दिया ना, लास्ट टर्म कितना दिया 45, 45 लिख दीजिए। A1 कितना है दोस्तों 5 है, 5 लिख दीजिए, प्लस अभी एन बराबर निकालना है 16, 16 में से घटेगा तो कितना हो जाएगा 15, और डी का मान आपको निकालना है, ये हमको क्वेश्चन पूछा है। 5 इधर आएगा तो 45 में से 5 घटेगा तो कितना हो जाएगा 40, इज इक्वल टू हो जाएगा 15 इंटू डी। 15 से इसको कटा देंगे, कितना बार में 5 से 15 40, और ये हो जाएगा 3 इंटू डी। अरे 5 से 5 के 15 15 40, तो डी बराबर कितना आ जाएगा 8/में डी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक ये आंसर हो जाएगा और एक ये आंसर हो जाएगा। पूछ रहा था कि पदों की संख्या और सर्वांतर बताना, तो सर्वांतर हो गया 8/3 और पदों की संख्या हो गया 16। ये हमारा सवाल था। 4 नंबर आपको ललन टॉप टाइप का अच्छे से दे दिया जाएगा ठीक है, एकदम बेहतरीन बेहतरीन सवाल। बताओ इतना आसान सवाल है,
इस टाइप के सवाल अगर आपको आएंगे तो कर लीजिएगा। देखिए आज छोटा सा ही क्लास रखते हैं, ठीक है। आप लोग देखिए, शेयर करिए, लाइक करिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, ठीक है। और अपने दोस्तों में भी फैलाइए। जल्दी से 450-500 सब्सक्राइबर मेरा जल्दी से पूरा करा दीजिए, ठीक है। अब अगर बात को समझेंगे तो यहाँ तक कंप्लीट करते हैं। फिर देखिए तीसरा क्लास में मैंने यहाँ तक पढ़ा दिया। ये 2024 के 4 नंबर तक का मैंने 1 नंबर का भी सवाल कराया, 2 नंबर का भी कराया, 4 नंबर का भी करा दिया। अब जो क्लास फोर्थ आएगा उसमें 6-6 नंबर के सवाल होंगे, तो वो भी मैं करा दूंगा, ठीक है। फिर सीबीएसई बोर्ड का भी करा दूंगा, हर एक मतलब बोर्ड में करा दूंगा, इंग्लिश में लिख करके अच्छे से वो भी करा दूंगा, जो थोड़ा सा यूनिक टाइप के क्वेश्चन आए होंगे। धीरे धीरे सबको पढ़ाऊंगा। मतलब मैथ का मतलब ही चैनल का नाम है चंदन सोनी मैथ। मतलब मैथ का हर एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर सॉल्यूशन उसका मिल जाएगा, चाहे 9th का हो चाहे 10th का हो, चाहे और भी बहुत कुछ, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही जानते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, ऑल द बेस्ट। और हाँ, कमेंट करके बताइए कि क्लास कैसा लगा।